के बाद 14 अप्रैल 2015 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिवस होकर के इस प्रदर्शन और ज्ञापन और इसके प्रेस मीडिया के साथी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको फिर से बहाल किया है। ये उपलब्धि आपके डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय संघ को मिली। एक बात उत्तर प्रदेश के जो अंदर से ज्ञापन के संबंध में आया, तमाम संगठन के साथियों ने अपनी बात कह दिया कि हमने करा दिया अंबेडकर साहब के 6 दिसंबर की छुट्टी। और मेरे पास जब आया मीडिया के साथियों के बीच में, मेरे पास गवर्नर साहब की चिट्ठी जब आई तो मैं मीडिया के साथियों से मिलने बात करने लगा तो वो कहने लगे कि भाई अब ये बात ना करिए, बहुत लोगों ने कह दिया हमने करा दिया, हमने करा दिया। हमने कहा मैं ये कहने नहीं आया हूं कि मैंने करा दिया, हम ये कहने आए हैं कि इसमें जो गवर्नर साहब की चिट्ठी है मेरे नाम पे, संगठन के नाम पे, जो मुख्यमंत्री की चिट्ठी है वो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई तथ्य लगे कि ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का प्रयास था या भवननाथ पासवान का था तो इस पे 2 शब्द लिख जरूर दीजिए। मैं गवर्नर साहब को बधाई देना चाहता हूं, इस बात पे धन्यवाद देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी भूल को सुधारने में उन्होंने देरी नहीं लगाई। और देरी का 2 साल 3 साल तो बीत गया और उसके बाद मीडिया के साथियों ने 22 पेपरों में छापा। वो रिकॉर्ड पूरा व्हाट्सएप फेसबुक पे आपके सामने है। गलत प्रचार करने के लिए संगठन नहीं बना। अगली रणनीति जो कल हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, हम उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये तमाम पूरे साथियों से चर्चा करके निकालेंगे कि हमें आगे की रणनीति क्या करनी चाहिए। क्योंकि संगठन अभी तो एक आदमी है, जब तक ये सारे साथी हमारे सुझाव नहीं दे पाएंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेना उचित है। अगर हम निर्णय लेते हैं तो सिर्फ अकेले भवननाथ होंगे, वो भी अध्यक्ष नहीं होंगे। जब पूरे देश के लोग इसको मान लेंगे और चर्चा हो जाएगी तो अध्यक्ष तब भवननाथ पासवान होगा, जब उसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर लोग लगेंगे। पहले तो ये गली कूचे का अध्यक्ष हो गया, फिर वो प्रदेश का अध्यक्ष हो गया, फिर वो देश का अध्यक्ष होगा तब जब पूरे देश के लोग मोहर लगा देंगे। जो प्रदेश के लोग मोहर लगा देंगे तो जिले के लोग मोहर लगा देंगे, तब ये अध्यक्ष मानेंगे। अभी संगठन चलाने की बात है, संगठन में बड़ी दिक्कतें आई और आगे 1 साल जो ये तत्परता से हम लोगों ने किया, अभी तो ये शैशवावस्था है, अभी पैदा हुआ, अभी एक बीज गया और ये पैदा हुआ है और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो एक बड़ा दरख्त होगा और जब एक बड़ा दरख्त होगा तो इसके नीचे तमाम लोगों को छाया मिलेगी, पूरे दलित समाज को छाया मिलेगी, पूरे दलित समाज संलग्न होगा इससे और ये काम डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तमाम लोगों की शंका है, तमाम पढ़े लिखे लोग हैं और वो तमाम पढ़े लिखे लोग इंटरनेट से जुड़े हुए। आज हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि संगठन होता है, संगठन में जो पैसा आता है वो किसी के जेब में चला आता है, बाद में विवाद होता है, संगठन टूट जाता है। इस संगठन के नाम से इसका खाता खुला हुआ है। आज साथियों ने अथक प्रयास करके आज वेबसाइट का भी उद्घाटन करवा दिया। पूरे दुनिया की खबर और पूरे दुनिया में खबर भेजने का ये तकनीकी माध्यम है, उसकी भी शुरुआत हो गई। मैं कहना ये चाह रहा था कि साथियों ने ये कहा कि ये भवननाथ पासवान भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पूरी दुनिया में फोटो गई है। अभी वो मुहर लगी हुई है कि वो भवननाथ पासवान वहां ज्वाइन कर लिया है।
मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ना तो मैं मेंबर हूं और ना मैंने सदस्यता लिया है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है, मेरा कोई काम उससे नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मेरे कुछ साथी हैं जो सांसद हैं, दसियों साथी हैं, परिचित हैं, काम करते हैं। अभी हम बनारस में थे, भारतीय दलित मजदूर एसोसिएशन के बड़े लीडर बैठे हुए हैं सर। वहां सारे के सारे एमपी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में तो 17 के 17 एमपी है वहां भारतीय जनता पार्टी। सत्यता को इग्नोर ना करें। आप जाएंगे कहां, कहेंगे कहां? अगर एमपी से कहने जाते हैं तो आपके हित में काम होगा, एमपी से कहने के लिए नहीं कि मैं जा रहा हूं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा और मुझे सदस्यता दिलवा दो या पदाधिकारी दिला दो। ये मेरे मन से बात गूंज रही थी कि मैं अपने साथियों को, जो पूरे देश के साथी रहेंगे, तो मैं उनके बीच में यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने ना भारतीय जनता पार्टी की कभी सदस्यता ली थी और न लिया है न लूंगा। एक बात और है कि राजनीति में जाने के लिए जब आपको जाना होगा राजनीति में, तो ये मंच छोड़ के चले जाना, चाहे इस मंच के लोग हों और चाहे भवननाथ पासवान स्वयं हो। तब सामाजिक ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सामाजिक काम करते हैं, भले आप राजनीति से फायदा लिए, चाहे सपा से लीजिए, चाहे बसपा से लीजिए, चाहे कांग्रेस से लीजिए और चाहे भारतीय जनता पार्टी से लीजिए, लेकिन समाज के हित में निर्णय ले, सामाजिक आंदोलन चला के लीजिए, लेकिन पूरे संगठन को किसी पार्टी में विलय करने की कोशिश न करना। अकेले जाने के लिए आप अकेले चले जाओ, आप नेता बन जाओ, किसी को गुरेज नहीं है। ये मेरा निर्णय। साथियों, ये बात इसलिए स्पष्ट करना जरूरी था कि अभी भी मेरे पीठ पे मुहर लगी थी। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी कई बार कह चुके कि लोगों में ये भ्रम है। ये जो संगठन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, किसी के इशारे पे चलाया जा रहा है, इसका बैकबोन कोई और है, नहीं है। इसके बैकबोन नहीं, इसके बोन ही हम ही लोग हैं। ये जो बैठे हैं ये लोग हैं, इधर जो बैठे हैं ये लोग हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, ये बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए ये बना हुआ है और ये चलाएगा। जब जरूरत पड़ेगी निकाल देना। एसपी सिंह नहीं रहेंगे यहां, राधे श्याम राम नहीं रहेंगे, जाए राजनीति करें। जो राजनीति करना चाहता है बिल्कुल जाए, और राजनीति करना भी है तो जो करे वो जाए, लेकिन सामाजिक आंदोलन को खत्म न करे। जो स्थिति परिस्थिति आज बनी है वो यही हुआ है। एक संगठन बना, संगठन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बना, धार्मिक आंदोलन चला, फिर कहां चले गए? वो आंदोलन को आंदोलन रहने दीजिए, आंदोलन को राजनीतिक न बनाइए। आंदोलन करिए अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने लिए। तो साथियों, मैं बहुत आशान्वित हूं आप सबसे, अपने तमाम कर्मठ साथियों से जो मंच पे हैं, कि तमाम पार्टियों की बुराई छोड़ दो। आप स्वयं में झांक लो कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है। जो कर लिया है, जो करना है, उसका नाम भी न लीजिए। आप अपने को सबल बनाइए, अपने समाज को सबल बनाइए, अपने लोगों को सबल बनाइए, और शिक्षा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, तब आगे की बात हमारी बन सकती है। और बाबा साहब का रुका हुआ मिशन, मान्यवर काशीराम के रुका हुआ मिशन, जो एक ऐसा भी मसीहा हमारे बीच में काम किया, जो साइकिल से चलता रहा, पैदल चलता रहा, जन जन तक जाता रहा, आखिरकार कहीं ना कहीं मिशन रुका। और उस मिशन को बढ़ाने के लिए हम तमाम लोग हैं, एक भवननाथ नहीं है, तमाम सारे साथी हैं। और तमाम सारे साथी अगर आज संकल्पित होते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बाबा साहब के साथ साथ
तमाम हमारे महापुरुषों मान्यवर काशीराम जी के जो मिशन है उसको आगे